हाँ बच्चों, तो आज हम रक्त पढ़ा रहे थे। रक्त परिसंचरण, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? कोई बताए? विलियम हार्वे ने की थी। एक महान वैज्ञानिक विलियम हार्वे, उन्होंने खोजा था रक्त परिसंचरण तंत्र। ठीक। रक्त के भाग हमने बताए थे। कितने भाग बताए थे? 3 भाग। कौन कौन से? प्लाज्मा और विग्राणु और प्लेटलेट्स। प्लाज्मा, विग्राणु और प्लेटलेट्स। लेकिन हमने सबसे पहले रक्त के भाग बताए थे 2। पहला था प्लाज्मा और दूसरा था विग्राणु या कणिकाएं। 60% प्लाज्मा और 40% कणिकाएं। कणिकाओं में हमने 3 बता दिया था जी। पहला था आरबीसी, दूसरा था डब्ल्यूबीसी, तीसरा था प्लेटलेट। लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और प्लेटलेट्स। लाल रक्त कणिकाओं के कार्य हमने समझाया था उसी दिन कि लाल कणिकाओं का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन बताया था। श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य बताया गया था रोगाणुओं से रक्षा करना। और प्लेटलेट्स के कार्य रक्त का थक्का बनाना। तो आज हम रक्त का थक्का कैसे बनता है वो सीखते हैं। रक्त का थक्का कैसे बनता है? तो जब हम प्लाज्मा बता रहे थे, प्लाज्मा में हमने 2 प्रोटीन बताई थी कि प्लाज्मा में 2 प्रोटीन पाई जाती है। एक होती है फाइब्रिनोजन और दूसरी थी प्रोथ्रोम्बिन। 2 प्रोटीन होती है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? रक्त में जो तरल वाला भाग होता है, जो द्रव वाला भाग होता है, वो होता है प्लाज्मा। और उसी प्लाज्मा में ये जो कण वगैरह होते हैं, जो कोशिकाएं वगैरह होती हैं ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, उसी में सब तैरते रहते हैं। ठीक है। प्रोटीन वगैरह तो उसी में तैरती रहती है। तो जो द्रव वाला भाग होता है, तरल वाला भाग होता है, उसको हम कहते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा कितने % होता है? 60%। तो इसके अलावा रक्त का निर्माण हमने बताए थे। रक्त का निर्माण कोई बच्चा बता दें कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। ये जो हड्डियों के अंदर जो खोखला भाग होता है ना, उसके अंदर द्रव भरा होता है। क्या बता? लाइट आ रही? कौन सा? पंखा चले क्या? अच्छा ठीक है। तो अस्थि मज्जा, इसी को कहते हैं बोन मैरो। क्या कहते हैं? बोन मैरो। इसी में रक्त का निर्माण होता है। लेकिन जब बच्चा भ्रूण अवस्था में होता है, जब बच्चा भ्रूण अवस्था में हो, भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण कहाँ होता है बेटा? लीवर में। लीवर अंग्रेजी शब्द है, इसको क्या कहते हैं हिंदी में? यकृत कहते हैं। क्या चीजें हो गई। अब तो जैसे हम लोग कोई कार्य करते हैं, कार्य करते करते हमारे कहीं चोट लग जाती है, कहीं से रक्त का स्राव होने लगता है, रक्त बहने लगता है। तो हमारे शरीर में ऐसी व्यवस्था है रक्त में कि वो रक्त का बहना कब बंद होगा? जब उसमें थक्का बनेगा। इस थक्का बनने की प्रक्रिया ही हम यहाँ समझते हैं, जिसको कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग। क्या कहते हैं? ब्लड क्लॉटिंग इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं रक्त का थक्का बनना। तो सर्वप्रथम जो पहली प्रक्रिया होती है, ये जो हमारी थ्रोम्बोसाइट है। थ्रोम्बोसाइट किसको कहते हैं? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का ही टेक्निकल नाम है थ्रोम्बोसाइट। ठीक है। प्लेटलेट्स भी तुम लोग बोल सकते हो, लिख सकते हो, लेकिन उसका टेक्निकल नाम भी पता होना चाहिए। बात एक ही है। जो थ्रोम्बोसाइट होती है वो वायु के संपर्क में आकर के थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाती है। ठीक है। फिर यही थ्रोम्बोप्लास्टिन जो रक्त में कैल्शियम है, कैल्शियम के साथ मिलकर के और प्रोथ्रोम्बिन, ये सुसुप्त अवस्था में पड़ी रहती है।
इस प्रोटीन का कोई मतलब, जब कटिंग फटिंग होगी तभी ये एक्टिव होगी, एक्टिव करेंगे, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिव करेगी इसको, कैल्शियम एक्टिव करेगा और बन जाएगा थ्रोम्बिन। क्या बन जाएगा? थ्रोम्बिन। प्रोटीन ही है, ठीक है। इसके बाद थ्रोम्बिन क्या करेगा? फाइब्रिनोजन, ये जो दूसरी प्रोटीन थी इसमें तुम्हारे प्लाज्मा में, फाइब्रिनोजन, इसके साथ मिल करके क्या बना देगा? फाइब्रिन। अब फाइब्रिन क्या होता है? वह थक्का ही होता है, बिल्कुल एकदम जाली के जैसे, कहीं पर हो जाए कोई दाग रहने एकदम जाली की जैसे बन जाती है, एक भी जगह नहीं रहती, धीरे धीरे वहीं सब कणिकाएं वणिकाएं सब इकट्ठा हो जाती है। RBC भी इसमें इकट्ठा हो जाती है, लाल रक्त कणिका, WBC भी इसी में प्लेटलेट्स भी, अब आप सीधे थक्का जम जाए, बाद में सूखी जब पतली हो जाती है तो उसको हटा देते हैं। ये है रक्त के थक्का बनने की प्रोसेस, प्रक्रिया। रक्त अगर बह रहा है तो थक्का बनना आवश्यक है, नहीं बहते रहेगा, ठीक है। इसमें योगदान, पूरा योगदान, सबसे पहले थ्रोम्बोप्लास्टिन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, इनका योगदान महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त एक विटामिन होती है जो रक्त का थक्का जमाने में कार्य करती है, वो है रक्त का जमाने में सहायक विटामिन। कौन सी होती है? विटामिन के, विटामिन के होती है, ठीक है। इतनी सारी चीजें जरूरत पड़ती है, कैल्शियम भी जरूरत पड़ रही है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, ये कैल्शियम, ये और प्लेटलेट्स, इनकी सबकी जरूरत पड़ती है, तब जाके रक्त का थक्का बनता है। अब जैसे पाइप होता है ना, नाली होती है, नाली में कचरा वचरा अड़ जाए तो धीरे धीरे पानी वहाँ की तरफ नहीं जाता, दूसरी तरफ फैलने लगता है, और कचरा धीरे धीरे आकर वहीं इकट्ठा होता है, नाली धीरे धीरे जाम हो जाती है, जैसे पाइप जाम हो जाते हैं, उसी तरह से वहाँ इकट्ठा होती रहती है, रक्त का थक्का एक समय बन जाता है, खून रुक जाता है। ये है रक्त का थक्का जमना। आई बात समझ में? तो इसको सब लोग नोट कर लो, इसको अगले पॉइंट पे चलते हैं।